हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एपिसोड 453। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और मैंने इसके आगे के चैप्टर का नोवेल एक्सप्लेनेशन किया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था चारों डीमंस होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कुईलिंग और यूलिंग को चेन में पकड़ लेते हैं। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है वो चेन में बंधे हुए होते हैं और उन चेन को डीमंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है, कह रहा होता है ब्रदर और सिस्टर्स, हम यहाँ पर आए हैं इग्नोरेंट लोगों को टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए। और फिर तभी वो रेड डीमन कुईलिंग को आसमान में उठा लेता है उन ब्लैक चैनों के द्वारा। और जो कुईलिंग था बहुत ही तेज चिल्ला रहा था और वो डीमंस कुईलिंग के पीसेस करने वाले थे। जो यूलिंग थी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी उनके सामने, वो सिर्फ खड़े होकर देख रही थी और कांप रही थी। और फिर तभी हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है जो कि कुईलिंग के हाथ को पकड़ लेता है, अपने तीनों भाइयों से कहता है ऐसे ही मैं काउंटिंग को खत्म करूंगा 3 तक, लोग इसको वैसे ही धीरे धीरे खींचेंगे और इसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देंगे। फिर रेड डीमन अपने काउंटिंग को स्टार्ट करता है, कहता है 1। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कहता है रुक जाओ। और जो रेड डीमन होता है वो रुक जाता है, जिसने ये सब कुछ बोला है उसकी तरफ देख रहा होता है। और वो कोई नहीं होता, वो युआन लाओ होते हैं। युआन लाओ चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज चारों डीमंस आप रुक जाइए, ये आपके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, इनको छोड़ दीजिए, आई होप आप इन्हें माफ करेंगे। और फिर रेड डीमन उनकी तरफ देखने लगता है और देखते हुए कहता है इन दोनों लोगों को घुसपैठिया नहीं माना जाता है, बट इन्हें हमारी रिपुटेशन के बारे में नहीं पता, इन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर वो डीमन दोबारा से कहता है मेरे भाइयों और बहनों खींचते रहो। और फिर युआन लाओ चिल्लाते हुए कहता है आप लोग उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं बटलर जू फैन के। और जब वो चारों डीमंस ये सुनते हैं तो वो एकदम से वहीं पे रुक जाते हैं और कुईलिंग को भी छोड़ देते हैं। कुईलिंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार क्या हो रहा है। जब इन चारों डीमंस को पता लगता है कि ये दोनों बटलर जू फैन के दोस्त हैं, वो चारों इन दोनों से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप दोनों बटलर जू फैन के दोस्त हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बटलर जू फैन से मत बताइएगा। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद कुईलिंग और यूलिंग होते हैं वो हैरान हो गए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो युआन लाओ होते हैं उन दोनों को देख रहे होते हैं और उन चारों डीमंस को भी। और फिर युआन लाओ कहते हैं मुझे नहीं पता था कि जू फैन इतना पावरफुल होगा, बस ये चारों जू फैन का नाम सुनते ही रुक गए। फिर हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है जो कि अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है नहीं, बटलर जू फैन के व्यक्तित्व के साथ बटलर जू फैन का एक दोस्त बनने वाला है, इस तरह आसान नहीं हो सकता, कैसे। और जब मैं उनसे पहली बार मिला वे शब्दों में एर फेर नहीं कर रहे थे कुछ भी। रेड बालों वाला डीमन है, इसका कहने का यह मतलब है कि ये डीमंस हैं ये इन दोनों के ऊपर शक कर रहे हैं कि ये सही में जू फैन के दोस्त है या नहीं। और फिर वो चारों ऐसे ही सोच रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर एकदम से कहते हैं क्या तुम दोनों सही में बटलर जू फैन के दोस्त हो। और जब वो दोनों ये सब कुछ सुनते हैं दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो रेड डीमन होता है वो युआन लाओ के पास जाता है और उनसे कहता है युआन आपने हमें संदेश भेजा था, आपने उसमें लिखा था कि कोई जू फैन को तंग कर रहा है, जू फैन को परेशान कर रहा है और इसीलिए हम चारों भाई यहाँ पर आए हैं। और फिर अगर ये दोनों बटलर जू फैन के दोस्त हैं तो फिर आखिरकार जू फैन को किसने परेशान किया। और वो चारों डीमंस ऐसे ही कह रहे होते हैं। और फिर जो युआन लाओ होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं, वो अपने मन में कहते हैं मुझे लगता है कि ये चारों डीमंस भी जब से यहाँ पर आए हैं ये सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद युआन लाओ उन चारों से कहते हैं उन्होंने बटलर जू फैन को परेशान किया, वो दोनों यहाँ से जस्ट अभी उड़कर जा चुके हैं और ये दोनों लोग उनका पीछा कर रहे थे। और फिर तभी आप दोनों लोग वहाँ पर आ गए, आप लोगों ने इन्हें रोक लिया और वो लोग यहाँ से चले गए। और फिर ये चारों डीमंस और वो डीमन की हल्का सा हाँ ये सब कुछ सच लग रहा है। और फिर वो चारों डीमंस कुईलिंग के पास आते हैं, बहुत ही प्यार से कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था और हमने बेफालतू में ही आप पर शक किया और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है आप बटलर जू फैन से मत बताइएगा। और फिर उन चारों में से एक डीमन धीरे से कहता है हमें नहीं पता ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं और इनकी हिम्मत कैसे हुई बटलर जू फैन के बारे में कुछ जानने के लिए आए थे, हमें इनके लिए कुछ तो करना होगा, हमें इनसे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा। ये डीमंस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं बट कुईलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और फिर तभी हमें कुईलिंग और यूलिंग को दिखाया जाता है। जो कुईलिंग होता है वो कह रहा होता है यूलिंग से हमें नहीं पता कि ये चारों कौन है पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम लोग इन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं और होमेयर और लियो जू को आसानी से फंसा सकते हैं। और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी युआन लाओ आते हैं, वो कहते हैं युआन लाओ सब समझ गए होते हैं कि ये दोनों क्या सोच रहे हैं। फिर तभी उन दोनों से युआन लाओ कहते हैं और जो तुम सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है,
डिनर सेट के अंदर करना। और अगर ये तुम करना चाहोगे और अगर तुम ये सब कुछ करना चाहोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। और तो और अभी इस समय बटलर जूफेन भी कुछ नहीं कर रहा है। और अगर बटलर जूफेन चाहता दोनों को कपका मार सकता था, पर अभी वो भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रहा है। और लास्ट में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम लोग कोई ऐसा काम मत करना कि बटलर जूफेन का पूरा प्लान बेकार हो जाए। और जो चारों डीमंस होते हैं वो भी इन तीनों को देख रहे होते हैं। और फिर तभी कुईलैंग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम एल्डर जुआन। और फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें एल्डर जुआन का सीन दिखाया जाता है जो कि हंस रहे होते हैं। और वो हंसते हुए कह रहे होते हैं जो ये चारों डीमंस है बहुत ज्यादा क्रूएल है और ये सब कुछ यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से है। और फिर उन चारों की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं तब भी ये चारों बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, ये चारों जल्दी ही सेक्ट में वापस आए हैं। फिर युवान लाओ के इतना सोचने के बाद युवान लाओ कुईलैंग और यूलिंग से कहते हैं तुम होमेयर से अपना रिवेंज लेते हो तो ये बहुत ही बहादुरी भरा होगा, और अगर तुम रिवेंज लेते हुए मर जाते हो तुम्हारे जूनियर्स का क्या होगा? हालत में उनके लिए क्या ये ठीक रहेगा? और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम्हें अभी अपनी बहन और अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जूनियर्स के लिए अच्छा होगा। जब कुईलैंग और यूलिंग भी ये सुनते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। और जो कुईलैंग होता है वो शांति से कहता है मिस्टर युवान मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। और फिर कुईलैंग इतना कहने के बाद दोबारा से कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की एंगर की केयर करने में। और फिर ये सब सुन के जो युवान लाओ होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पर उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर में पट्टियां बंधी होती हैं और वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पे लेटा होता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है। जो रेड डीमन होता है वो कुईलैंग से कहता है ऐसा लग रहा है कि जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है और इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। क्या तुमको मेडिसिन चाहिए? मैं 2 मेडिसिन दे सकता हूँ। और फिर जो कोई गैंगर होता है वो कहता है सर थैंक यू फॉर योर काइंडनेस बट अब कोई भी मेडिसिन इन्हें ठीक नहीं कर सकती है। और ये सब कुछ वो रोते हुए कह रहे होते हैं और यूलिंग भी रो रही होती है अपने सिस्टर्स और बच्चे को देखकर। और फिर तभी जो रेड डीमन होता है वो कहता है आखिर तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो? सिर्फ इनकी मेरिडियंस ही तो टूटी हैं। और तुम हमारे दोस्त हो। और जो बटलर जूफेन होते हैं अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। और क्या तुमने अभी तक बटलर जूफेन से नहीं पूछा मदद के लिए? और जब वो दोनों ये सुनते हैं वो दोनों थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं क्या बटलर जूफेन क्या वो इनको ठीक कर सकता है? और फिर जो वो डीमंस होते हैं वो कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम लोगों को जूफेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो डीमन कहते हैं उनसे कुछ समय पहले हम लोग बटलर जूफेन के साथ ही रहते थे और हमें भी बटलर जूफेन की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता था। और फिर जो हरा बाल वाला डीमन होता है वो कहता है ओल्ड मैन ली तुमने सही कहा, जब हम लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड थे तब जूफेन ने हमें बहुत ही कम समय में ठीक कर दिया और तो और हम लोग इनविंसिबल लेवल पे पहुंच गए। और फिर ये सब सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे में एक आशा आ जाती है कि जूफेन उनके बेटे को ठीक कर सकता है। और वो दोनों इसी तरह खुश होकर कहते हैं जो हमारे गैंगर और जूयर हैं वो बच सकते हैं। पर तभी जो कुईलैंग होता है वो रुक जाता है और कहता है जो बटलर जूफेन है आखिरकार वो है कौन? और यहीं पर जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म होता है और इसके आगे का एपिसोड अगर तुम्हें इसके आगे जानना है कि क्या होगा तो मैंने इसका नोवेल एक्सप्लेन किया तो तुम जाके देख सकते हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो शेयर कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय।